गाइस, सो कैसे हैं आप सब। यार वार्डरोब में स्टोरेज ना हम सबको हमेशा कम पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चाहे वार्डरोब बहुत सारी हो या बहुत कम, लेकिन जो उसके अंदर का स्टोरेज है वो हमेशा हमें कम लगता है। वी ऑलवेज थॉट कि यार शायद एक और शेल्फ होता या एक और ड्रॉर होता तो अच्छे से चीज़ें मैनेज हो जाती। तो अभी अभी बिल्डर फ्लोर खरीदा या बहुत ही पुराना घर है, वार्डरोब बिल्कुल पुराने स्टाइल की बनी हुई है, बट चाहते नहीं हो कि वार्डरोब को चेंज करे, बट इसी वार्डरोब में बहुत सारा स्टोरेज और मिल जाए तो कितना अच्छा हो ना। तो यस गाइस, आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम एग्जिस्टिंग वार्डरोब में कुछ मल्टीपल चीज़ें ऐड करके उसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो और बढ़ा कैसे सकते हैं। एंड बहुत ही बेयर मिनिमम खर्चा आने वाला है, बिकॉज अगर आप नई वार्डरोब बनाते हो एंड 8x6 की भी वार्डरोब है, यानी कि 6 फीट एंड 8 फीट की भी वार्डरोब है, तो वो भी कम से कम आपका 1,20 या 1-1.5 लाख रुपए ले लेगी। बट हमें चाहिए बहुत ही मिनिमल कॉस्ट कि वार्डरोब पे बस 30,000 के आसपास का खर्चा हम करें और हमें मिल जाए बहुत सारा स्टोरेज। तो यस गाइस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई एम आर्किटेक्ट भावी एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो गाइस, सबसे पहले ना हम देखते हैं कि यार हम अगर हमने अभी अभी बिल्डर फ्लोर खरीदा है या फिर कोई बहुत पुराना घर है, तो हमारे पास ये एक छोटा सा ऐसा वार्डरोब होता है जो हर किसी घर में होगा। नीचे एक शू ड्रॉर है, देन वी हैव शेल्फ्स, फिर एक और ड्रॉर है जो हम मल्टीपर्पज वे में यूज कर रहे होते हैं, देन वी हैव हैंगिंग एंड ऊपर लॉफ्ट कभी होता है कभी नहीं होता। तो जो ये बेसिक सी वार्डरोब है ये हम सबके घर में होती है, लेकिन जब एंड इसको यूज करने की बारी आती है तो इसका जो स्टोरेज स्पेस है वो हम अच्छे से यूज ही नहीं कर पाते। सबसे पहले हम बात करते हैं जो शू रैक के ऊपर वाला स्पेस हमें मिलता है बिल्डर से। तो कई केसेस में या तो वो पूरा एम्प्टी होता है, कई केसेस में हमें बीच में एक शेल्फ मिलता है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम पाइल्स ऑफ क्लॉथ वहां रखते भी हैं तो उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या तो आपको झुकना पड़ता है क्योंकि बिना झुके आप नहीं देख सकते आपने क्या रखा है वहाँ पे। तो डेली बेसिस में ये टास्क करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो एट द एंड आप क्या करते हो, आप अमेजोन से कुछ ऑर्गेनाइजर्स या फिर बास्केट बाय कर लेते हो। तो आप बास्केट या ऑर्गेनाइजर्स रखते भी हो तो भी आपको डेली बेसिस पे उसको बाहर निकाल के देखना ही पड़ता है कि आपने क्या रखा है अंदर। तो एट द एंड जो वो स्पेस है बहुत ही नेगेटिव क्रिएट हो रही है। या फिर आप क्या करते हो, कुछ ऐसा सामान वहां रखते हो जो आप बहुत कम यूज करना है। तो एट द एंड जो भी स्पेस हमें मिल रहा है हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास पूरा स्पेस एम्प्टी है तो इब्को या फिर बहुत सारे लोकल ब्रांड्स में भी आते हैं पुल आउट विकर बास्केट। इट इज लाइक अ बास्केट ओनली, बट चैनल पे मूव करती है, तो ईजिली है इसको लाइक अ ड्रॉर बाहर निकालना एंड देखना कि आपने क्या रखा हुआ है। अगर आप वो पर्सन हो जिन्हें कपड़े फोल्ड करके रखना होता है तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इट इज कॉस्ट यू अराउंड 3 to 4,000 इप्को कंपनी की। अगर लोकल की बात करती हूँ तो आपको और कम में भी मिल जाएगी। और जो आपके पास स्पेस है, इस स्पेस में आप एटलीस्ट 2 से 3 ड्रॉस ईजिली अरेंज कर सकते हो। अगर डेप्थ की बात करूँ तो बहुत सारे डेप्थ में अवेलेबल है, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची। एंड लेंथ की बात करूँ तो लेंथ में भी बहुत सारी लेंथ अवेलेबल है, 18 इंची, 20 इंची, 21 इंची, 2.5 इंची, 2.5 फीट एंड 3 फीट। तो लेंथ में भी बहुत सारे ऑप्शन है एंड डेप्थ में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी आपका स्पेस है उस अकॉर्डिंग आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा, अब ये एक ड्रॉर बन गया है, तो जो भी कपड़े रखने हैं आपको सिर्फ ड्रॉर पुल आउट करना है एंड आप इजिली डेली बेसिस पे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप वो पर्सन हो जो जिसको कपड़े हैंग करना है, सपोज आपको ये जो स्पेस है आपका ये यूज़ करना है ट्राउजर्स के लिए या फिर साड़ीज़ के लिए एंड ये हैंग करके ही यूज़ करना है, तो भी कोई इशू नहीं है। हमारे पास पुल आउट हैंगर्स भी आते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, वो भी ट्रैक पे मूव करते हैं। आप इजीली पूरी ट्रे बाहर निकाल सकते हो एंड ईजिली अपनी जो भी साड़ीज़ हैं या फिर ट्राउजर्स है उसको आसानी से देख सकते हो। तो जो ये ट्रैक है ये हॉरिजॉन्टल में भी आता है एंड वर्टिकल में भी आता है। तो दोनों ही केस में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने इस वाले एरिया में। आपको बस 3 से 4 हज़ार रुपये यूज़ खर्च करने हैं एक एक्सेसरीज पे एंड आपका जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब हमने बहुत नेगेटिव स्पेस में बस 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करें। अगर 3 ड्रॉर्स भी आ रहे हैं तो आपके पास 9 हज़ार रुपये खर्च होंगे। तो 10 से 12 हज़ार में आपका जो ये स्पेस है प्रॉपर यूटिलाइज हो गया है।
तो दैट्स द थिंग। तो ये फर्स्ट एसेसरी थी जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग वार्डरोब के अंदर भी। बस एसेसरीज खरीद के लेके आनी है एंड कारपेंटर को बुलाना है, वो ईजिली आपका जो भी एसेसरी है उसे आसानी से इंस्टॉल कर देगा। तो जो आपका जो स्पेस है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो ड्रॉर है। तो हमें ना ड्रॉर हमेशा एम्प्टी मिलता है। अब जब हमें ड्रॉर पूरा खुला मिला हो तो सारा सामान इधर उधर तो फैल ही जाता है, चाहे हम कितना भी उसको ऑर्गेनाइज कर ले। तो एट द एंड आप कुछ नहीं करना, आपको इस केस में अमेजोन से ही ड्रॉर के ऑर्गेनाइजर्स बाय करने हैं जो बहुत सारे मटेरियल्स में अवेलेबल है। प्लास्टिक में, ग्लास में, वुडन में, सॉफ्ट क्लोजर्स में, बहुत सारे मटेरियल्स में अवेलेबल हैं। एंड आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिट भी करा सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स लाइक इब्को की, तो अगर आपको सपोज इस ड्रॉर्स में कुछ अंडरगारमेंट्स रखने हैं तो आप उस अकॉर्डिंग इसे अरेंज करा सकते हो। या फिर आपको इन ड्रॉर्स में कुछ वॉचेस रखनी है या फिर वॉलेट्स, एसेसरीज रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग आप इस स्पेस को यूटिलाइज करा सकते हो। बिकॉज अगर बीच में ऑर्गेनाइजर्स आ गए तो जो आपका सामान है वो फैलेगा भी नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और जो स्पेस है उसका काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और जो ये आपको कॉस्ट करेंगी, लाइक ये कॉस्ट डिफरेंट करेंगी, लाइक प्लास्टिक की थोड़ी चीप होंगी, देन ग्लास थोड़ा कॉस्टली होगा, सॉफ्ट तो थोड़ा सा और कॉस्टली होगा। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्रॉर को और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। गाइस, अगर हम बात करें इसके ऊपर वाले पार्ट की, जहाँ पे हमारा हैंगर्स वाला रोड होता है, अगर वो बिल्कुल सही हाइट पर है तो उसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको जैसा है वैसा यूज़ कर सकते हो कि ऊपर आपने कपड़े हैंग किए हुए हैं एंड नीचे आपने वो लगाए हुए हैं, फोल्ड हुए कपड़े रखे हुए हैं। एंड अगर आप हैंगिंग पर्सन नहीं हो, आप चाहते हो कि यार वहाँ पे भी मेरे पास ड्रॉर्स या शेल्फ्स होने चाहिए, तो जो नीचे वाला आपका शेल्फ निकला था उसे आप ऊपर फिट करा के वो स्पेस वैसे यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको इतना कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगा। जो सामान बाहर आया है सिर्फ वही ऊपर लगवा लेना है आपको, तो आपका जो कॉस्ट है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। एंड वो लोग जो वार्डरोब अभी बनवाने की सोच रहे हो तो रेगुलर वार्डरोब मत बनवाना, इसमें बहुत स्पेस वेस्ट होता है। वार्डरोब को हमेशा कस्टमाइज करवाना एज पर योर यूसेज, जो जैसे भी आपका लाइफस्टाइल है, कपड़े फोल्ड करना अच्छा लगता है या हैंग करना अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग अपना शेल्फ्स और हैंगिंग रैक्स डिवाइड करना वो बहुत ईजी होता है उसको ऑपरेट करना। एंड डेली बेसिस में आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज वहाँ मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा डालना है एसेसरीज पे, आप वुडन के साथ प्ले करके भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज निकाल सकते हो। एसेसरीज उन लोगों के लिए बेटर है जिनको खर्चा नहीं करना है एंड वार्डरोब को यूजेबल बनाना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, इजी टू यूज़ हैं एंड काफ़ी तोड़ फोड़ भी नहीं होगी एंड आपका जो वार्डरोब है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।